अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सर साहब, रोज़ की तरह हम आपको आज फिर जवाबदेह बनाएंगे। अच्छा। मामलात बहुत से हैं, ओहो, बिखरे पड़े हैं, ओहो, समेटने के लिए हम आपको जहमत देंगे। ओहो, क्या आप तैयार हैं? तैयार। खबरदार, होशियार और तैयार। वो आप कर दें। अच्छा, अब दो चार बड़ी खबरें हैं और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला तो बदस्तूर बिखरा पड़ा है क्योंकि बानी से मुलाकात किसी की हो नहीं पा रही, क्लैरिटी आ नहीं रही। तो आपने उस पर पेशन गोइयाँ तो कर दी हैं, लेकिन आज उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाकेदार बातें थी, कुछ इल्ज़ामात थे जिनकी तस्दीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक सेक्रेटरी जनरल और एक अपोजिशन लीडर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नौइयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं सख्त, तो फिर ज़ाहिर है उनकी तहकीकात तो होनी चाहिए और उसके लिए वो कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। फिर क्रिकेट का मामला, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला, जैसे गले की हड्डी, सर का दर्द और जान का वबाल बना है। जितने क्रिकेट शायकीन हैं वो तो ज़ब्ज़ुब में हैं कि बनेगा क्या। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी इस वक्त बड़ी क्यूरियोसिटी है कि किसके हक़ में फ़ैसला होगा। और आईसीसी जिसने फ़ैसला करना है, 15 मिनट आज मीटिंग करने के बाद उन्होंने कल तक कर दिया मुलतवी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, आपने कल एक प्रेडिक्शन की, उसको कुछ लोग बाय नहीं कर रहे और कुछ उसमें कुछ लोग बहुत से लोग नहीं बाय करेंगे, लेकिन उसमें दो मुख्तलिफ आरा आ रही है। कहीं आपने करंट दौड़ा दिया और कहीं तशवीश दौड़ा दी है। लेकिन उसमें जो वज़न आ रहा है वो फैसल वावडा साहब का एक टिल्ट बानी की तरफ के जान को ख़तरा, बानी के लिए फैसल वावडा साहब खड़े हो जाएंगे, ये उनका कहना है। फिर दूसरी तरफ आसिफा भुट्टो साहिबा का भी कुछ कंसर्न। आप बताएं, इनमें से सबसे पहले आप किस पर बात करना पसंद करेंगे? देखिए, सारे बड़े अहम इश्यूज़ हैं और सब पे कुछ मुझे कहना है। जाहिर है प्रोग्राम भी चलाना है ना। मगर काफ़ी अरसे से क्रिकेट पे बात नहीं हुई और आजकल जिस किस्म के हालात हैं, कुछ थोड़ी सी शुगल भी होना चाहिए ना क्रिकेट पे। तो मेरा, आपको पता नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं, मगर मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इतना नहीं है। हाँ, ये है, लेकिन क्रिकेट में भी तो पॉलिटिक्स ही चल रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इसीलिए स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स मिक्स तो नहीं करती, मगर शो के अंदर मिक्स करती। शो के अंदर मिक्स। और इसके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर मौजूद शख्सियत कौन है? मेरा हाल है क्रिकेट से शुरू करो यार। क्रिकेट से आज मैं कुछ चौके छिक्के मारूं वहाँ। अच्छा, चले, पाकिस्तान की सरजमीन पे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन आज शो में आप लगाएंगे तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, कन्फ्यूजन का खात्मा करें। आज हमें लग रहा था कि चेयरमैन पीसीबी जो बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक दुबई पहुँचे और उनके साथ एडवाइज़र टू चेयरमैन भी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की। लेकिन आईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है। और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि 4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना। पर्सनालिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं जी। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा जी। तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस, बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैम्पियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा ये। ठीक। इशू ये है कि एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी। उस वक्त मैं चेयर में था, तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे जहन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि या श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। और इन्होंने टॉप 5-6 कंट्रीज जो थी, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको अपने साथ ले लिया था। अच्छा। तो विद द रिजल्ट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट to get the Asia Cup to be played partly in Pakistan and partly outside Pakistan. तो इसके लिए मुझे काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। इंडियन मीडिया के साथ भी मुझे राब्ते करने पड़े, उनको भी समझाना पड़ा।
और उसके बाद फिर आईसीसी के लोगों को, एसीसी के लोगों को समझाना पड़ा, थोड़ी बहुत धमकी भी देनी पड़ी और थोड़ी बहुत आगे की बातें भी करनी पड़ी। तो फाइनली फिर जाके वो आखिरी स्टेज होगी, आपको याद होगा आखिरी स्टेज जाने अनाउंस किया था, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ द एशिया एसीसी उस वक्त। तो उन्होंने फिर आखिर में कहा कि ठीक है, इंडिया के जो गेम्स हैं वो दुबई में होंगी या श्रीलंका में होंगी, अच्छा। और बाकी गेम्स पाकिस्तान में होंगी। मगर साथ साथ ये भी कहा कि तीन गेम्स पाकिस्तान में होंगी, बाकी सारी की सारी बाहर होंगी। फिर वहाँ से 3 से 5 पे लेके जाना, वो फिर एक नया राउंड ऑफ नेगोशिएशंस मुझे करना पड़ा। तो आई नो वो क्या कहेंगे और इस दफ़ा भी क्या मौक़िफ़ होगा उनका। अच्छा। अब आइए आपके, अब जाके बात कहाँ फंसी है? फंसी ये है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट हो गया है आफ्टर द एशिया कप जी। तो क्या अब पाकिस्तान विल एक्सेप्ट कि हाइब्रिड मॉडल चलाया जाए? कि हाइब्रिड मॉडल का तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गेम्स एंड सम फ्यू अदर्स, बाकी जो है बाहर, और एंड दैट्स इट। मगर पाकिस्तान बोर्ड ने और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो फिर कुछ इसमें थोड़ी सी वजाहत भी होनी चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल है क्या। अच्छा। जिसकी अभी तक यहाँ मीडिया के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, जो कि आज मैं छेड़ूंगा इस डिस्कशन को। अच्छा। इंडिया यही कह रहा है कि जी हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाएं, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेलें। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड आईसीसी, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पहले ड्राफ्ट थे वो मेरे ज़माने में हुए थे। अच्छा। तो उस ड्राफ्ट के अंदर हमारा भी हाथ है कि हमने वकीलों के साथ बैठ के फिर आईसीसी को समझाया था कि ये आगे चैम्पियंस ट्रॉफी जो आ रही है वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अंदर भी हमने क्लॉजेस डाले हैं ओके, जो कि हमारे हक में हैं। अब वो भी उन्हीं को, उनके ऊपर भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा है उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। देयर इज़ नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं जी। वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका would have been a strong supporter of India. बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी है और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद, या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। एंड आई थिंक दे मे सपोर्ट पाकिस्तान। आई कांट से, बट आई थिंक सो। उस वक्त दे वर नॉट। ओके। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन और कहा अच्छा जी आप इंडिया और पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है, इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा। अब कल पे बात चली गई है, अब होगा क्या? आईसीसी हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है, और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है जिसने सारी ग्लोबल राइट्स उनके पास है। उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो फिर आपको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60 रुपये देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो अराउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राज़ी भी होने चाहिए। दोनों राज़ी, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा?
तो हेयर्स द फार्मूला, मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले पहले होगा या इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है, हमेशा है। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारा वोट, हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं। उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं जी। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ, हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला, अब फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और आईसीसी के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे। एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना आईसीसी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड। तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ हाँ। कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि मैं, अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा, तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। जी। और मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया, तो अब आप इसका आउटसाइड क्या, आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहें और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाए। हाँ। तो सोल्यूशन यही है, जिसके ऊपर जय शाह का तो मेरा ख्याल एक रंग आया, एक रंग गया, ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। मगर आईसीसी वाला साहब जो बैठे हुए थे वो बड़े एक्साइट हो गए। उन्हें एकदम नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो एक मसला का हल है। तो अगर पाकिस्तान, अगर आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, तो अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा जी, तो फिर वो मैचेस तो ईस्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं, बांग्लादेश में हो सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान जाएगा मद्रास खेलने के लिए या मुंबई खेलने के लिए, तो वो तो 2-2 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो कलकत्ते से तो फ़्लाइट जो आधे घंटे की है ढाका। अच्छा, तो आपके मैचेस तो बांग्लादेश में हो सकते हैं। जी। अच्छा, तो जिसमें बांग्लादेशी, जब उनको ये खबर मिली बड़े खुश हो गए, उनका साढ़े पैसे बढ़ रहे हैं, विन विन फॉर एवरीवन। हाँ। तो मैंने कहा कि इसलिए ये बेहतर है। अच्छा। मगर जय शाह ने सोचा कि ये बड़ी ख़तरनाक बात कर रहा है, हमारे यहाँ जो इवेंट हो रहा है वहाँ से भी छीनना चाह रहा है। तो उसने उस बात को गोल कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि चले हम आप कर लें 4-5 मैचेस और हमारे मैचेस बाहर हो जाए। अच्छा, अब मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर हो जाए 3-4, ये नहीं कि बाकी भी 2-3 जो हैं, श्रीलंका का मैच विद पाकिस्तान या किसी और का, वो भी पाकिस्तान में होना चाहिए। जी जी। मगर मैं जब चला गया तो मेरे पीछे से ज़का अशरफ साहब आ गए। उसके बाद 2 चीज़ें हुई। एक तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी इंडिया के अलावा भी कुछ मैचेस होंगे बाहर जी, और दूसरा ये एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान जाके इंडिया में खेलेगा। सरेंडर कर दिया ना वो सब कुछ। ओके। अच्छा, हालांकि मैंने उसके ऊपर आपने बिल्कुल डील तकड़ा, वही मेरा की थी। पॉइंट था कि अगर आप वो नहीं कंसीड करते तो हम नहीं करेंगे। बराबरी की बुनियाद पे था फैसला। हाँ, अब लॉजिकल। मेरा ये प्रपोजल है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए ओके। कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ ठीक। आईसीसी इवेंट्स,
वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। नहीं आएंगे हम भी इंडिया, आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी। आईसीसी के मैच है ना, जी। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड। मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी कि कल को इंडिया ने अगर गड़बड़ की तो आईसीसी इंडिया को पेनलाइज करेगा। और अगर आज आईसीसी एग्री करता है कि ठीक है जी, हम ये फैसला करते हैं अच्छा। कि अगले जो मैचेस हैं इंडिया के अंदर भी वो भी हाइब्रिड होंगे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर होंगे जिन टर्म्स के ऊपर ये हाइब्रिड होने जा रहा है पाकिस्तान में। ओके। और अगर उस वक्त इंडिया अग्री नहीं करता, आखिरी वक्त पे कहता नहीं मानते, अच्छा। तो फिर आईसीसी विल पुल आउट दोस। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए ताकि हम फिर सू कर सकें, देन वी कैन क्लेम। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये मौक़िफ़ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी टू पुल इसको नो करने का। देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमसे जो आप करेंगे वही फलाने के साथ भी वही होना चाहिए या आपके साथ भी वही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अनईक्वल टर्म्स हों। लेकिन भारत इसमें क्या रीज़न दे सकता है अगर वो इसको मंजूर नहीं करता और ये अगर ऑप्शन मौजूद भी है? ये फैसला आईसीसी का है। अच्छा। और ये वोटिंग के साथ होगा। ओके। और इसके ऊपर अगर वो 2-3 वोट एक्स्ट्रा ले लेते हैं पाकिस्तानीज ऑन दिस प्रिंसिपल, मेरा ख्याल है ये काम चल जाएगा। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि ये मनवाया जा सकता है ये बात। और इंडिया के पास कोई शायद ऑप्शन ना हो और लगता है ऐसे है कि अगर वोट लिया इस पर तो वोट जो है पाकिस्तान के हक में जाएगा और इंडिया ना करेगा इसको। अच्छा। नहीं मानेगा मगर उनके खिलाफ वोट जाएगा। बाद में इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, जय शाह चेयरमैन हो या ना हो। अच्छा। जय शाह के लिए, आईसीसी के लिए इसको रद्द करना, अपनी एक एग्रीमेंट को, एक पब्लिक अनाउंसमेंट को, और वो फिर आप अदालत में ले जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड फाइट फॉर दिस कि या तो इंडिया पाकिस्तान के आके खेले या पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ठीक। और या फिर जो टर्म्स आप हाइब्रिड के साथ हमारे साथ इम्पोज करते हैं वही टर्म्स इंडिया के अंदर जो मैचेस होंगे वो आपको करना चाहिए। ठीक। अब इसमें हमारा कुछ फ़ायदा भी है। हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ तो 1-2 इवेंट्स हैं इंटरनेशनल जी अगले 3-4 साल। ये एक है, इसके बाद शायद एक आध और मिल जाएगा 2-3 साल में। इंडिया के अंदर तो 6-7 है जी, आने वाले 2-3 साल के अंदर अच्छे खासे हैं। अच्छे खासे। तो फिर आपको एडवांटेज मिल गया और ना? वो भी बड़े मेगा इवेंट्स हैं। और आपको एडवांटेज मिल गया जी। और इसीलिए इंडिया अपोज करेगा इसको भी। मगर मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली सोल्यूशन इधर ही जानी पड़ेगी कि रेसिप्रोसिटी, हाँ हम हाइब्रिड खेलते हैं, ये टर्म्स हैं, इंडिया के साथ बैठ के तय कर ले या आईसीसी तय कर दे। ठीक। और यही टर्म्स लगेंगी आगे, और अभी अनाउंस करें और आगे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं आगे जो मैचेस। और ये जल्दी करना पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, वो एक दफ़ा जब ये तय हो जाएगा तो उसके बाद बना लेंगे ना। वो तो हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन कितना वक्त है अभी बाकी के इस हवाले से? मुशावरत मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि 100 डेज अहेड आपने प्लान देना, शेड्यूल देना। ये तो अगर कल ये एग्री हो जाता है सोल्यूशन, अच्छा, तो फिर आईसीसी बना लेगा ना सारा फार्मूला शुला। वो तो हो जाएगा क्योंकि अभी तो जो अगले इंडिया के इवेंट्स होने हैं वो तो उसके तो इन प्रिंसिपल लिखना है ना कि यही टर्म्स जो इधर, तो इसकी टर्म्स जो है वो बनानी है, वो बन जाएंगी। वो ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, वो सब ने किया होता है होमवर्क। अच्छा, होमवर्क हुआ हुआ है, वो सिर्फ अंगूठा लगाने ने। हाँ। तो वो अंगूठे लग गए तो फिर वही टर्म्स जो हैं वो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ वन वे आउट। और इस तरह से पाकिस्तान को एज मिलेगा कि पाकिस्तान ने अपनी टर्म्स पे चैंपियंस ट्रॉफी को, पाकिस्तान ने ये कहा जी जो हमारे साथ होगा वो आपके साथ होगा। आपके साथ होगा। तो क्रिकेट की भी जीत है, बीसीसीआई की भी जीत है इन माय व्यू, बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट को कह सकते हैं हम क्या करते हैं। इसे गुडविल जेस्चर कह लेंगे बीसीसीआई। बिकॉज मेरा ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट माइंड नहीं करेगी। ये बीसीसीआई को ज़रा तकलीफ होती है और इंडियन गवर्नमेंट को कम होती है। वो मैं बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं आपको बताऊं। हाँ। इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ होती है जब इंडिया पाकिस्तान आके खेलता है। अच्छा। जब बीसीसीआई पाकिस्तान आके खेलती है तो उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का इशू है। ठीक, सही सही। और जब पाकिस्तान अगर इंडिया में नहीं खेलेगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं, वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो वो हाइब्रिड में हो जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपोज करेगी। दूसरा ये जो कि
कि जी इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा, हाँ। मगर दे डोंट माइंड अगर पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलता। अच्छा। हाँ, बीसीसीआई जो है वो चाहती है कि खेले यहाँ मगर गवर्नमेंट नहीं करने देती। ठीक, तो अच्छा। उधर गवर्नमेंट नहीं कहेगी खेल लो, हाँ। बीसीसीआई करेगी, क्योंकि उनके ज़्यादा पैसे बनते हैं जब उनके स्टेडियम के अंदर हाउसफुल होता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, यस, यू आर राइट। अच्छा, वैसे ब्रेक पर जाने से पहले आप कितने % श्योर है कि ये वाला फार्मूला जो है ये चलेगा? मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये एक रास्ता है। हाँ। और अगर पाकिस्तान की टीम जो वहाँ गई हुई है, मोहसिन नकवी साहब वेरी कॉम्पिटेंट मैन, अगर वो इस किस्म की कोई पोजीशन लेते हैं और सही तरीके से हैंडल करते हैं तो ये मुमकिन है, पॉसिबल है। दिस इज़ वन सोल्यूशन। ओके, तो यानी मुतबादिल वेन्यू का ऑप्शन हम एग्जॉस्ट समझें कि दुबई हो सकता है या श्रीलंका हो सकता है या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन भी हो सकती है। ये मेरा नहीं ख्याल पोस्टपोन वगैरह का कोई ऑप्शन है। ओके। मेरा ख्याल है कि अगर तो इंडिया और आईसीसी नहीं मानते ये मेरी वाली बात, तो फिर यही है कि हम नहीं खेलेंगे। जब हम नहीं खेलेंगे ओके, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी टू अनदर कंट्री, क्योंकि कानून के मुताबिक कर सकता है आईसीसी। अब मगर उसमें नुकसान बहुत है फाइनेंशियल। ओके। तो मेरा ख्याल है कि घूम फिर के कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है। और रेसिप्रोसिटी जो है ना, कि जो अभी आप करेंगे हम पाकिस्तान के साथ, वो फिर बाद में इंडिया के साथ भी वही होगा। यानी अभी एक बार फिर बॉल जो है वो उसकी जो ICC है, के हाँ, कोर्ट उसकी में है। डिटेल्स के ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब ने वकला से भी मुलाकातें की हैं, इसके कानूनी पहलू क्या है वो आपने सेठी साहब से जाने